अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 242 से लेकर 244 तक करते हैं। तर्जुमा। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए। अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। अल्लाह की राह में जहाद करो और जान दो कि अल्लाह ताला सुनता है और जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट आई और जे को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर आई, सबसे पहले तो ये आपके पास देखें एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सिंपल हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज करते हैं। एक्स अवर एक्स प्लस 1 अवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x प्लस 1 एक लीनियर फैक्टर है, तो सिंपल a के नीचे लिखेंगे x प्लस 1, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम डबल फंक्शन लगाते हैं, तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हम सिंपल जो एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये वाला एलसीएम सारा कैंसिल हो जाता है, मैं इसलिए स्टेप को यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। उनके साथ लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए अवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी अवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करें। ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी, इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे आपके पास फैक्टर है एक्स प्लस 1, इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें कि एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 1। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके साथ कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा। ये सारा फैक्टर 0, माइनस 1 प्लस 1 2, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया है ए इज इक्वल टू -1/2। और अगर हमने इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करना होगा तो वो कंपेयरिंग से सॉल्व होगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर आपके पास एक्स का स्क्वायर है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में इधर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोई फैक्टर नहीं है, 0। एक्स स्क्वायर ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। 0 इज इक्वल टू -1/2 प्लस बी। इस -1/2 को इधर शिफ्ट करें, ये +1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट अब दोबारा से कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद हम x को कंपेयर करते हैं। अगर हम x को कंपेयर करें तो ये देखें x का कोफिशिएंट इधर 1 है
अब ए में एक्स का फैक्टर नहीं है तो इसको छोड़ दें, बी में एक्स का फैक्टर है और सी में है तो हम लिखेंगे बी प्लस सी। 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। इस 1/2 को इधर माइनस कर दें, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू सी। 2 1 जार 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू सी। तो हमने ये जो ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी हमने निकाल ली है। अब इन कांस्टेंट को हम ए बी और सी की जगह पुट करते हैं। हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें डायरेक्ट। ए की वैल्यू थी -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। बी और सी दोनों 1/2 अगर मैं ये 1/2 यहाँ पे कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। अगर हमने कॉमन कर लिया तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब हम सिंपल इस पर इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, -1/2 आ जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस इस 1/2 को भी मैं अगर बाहर निकाल दूं तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स, ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 है, ये तो सिंपल लॉग में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1/2। इस x प्लस 1 को हम अलग अलग कर देते हैं, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, यानी इस 1/2 को इसके साथ भी लिख रहा हूँ और इसके साथ भी 1/2, और ये आ जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। यह आ जाएगा -1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे आपने एक स्टेप को समझना है कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x। अगर मैं यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 2 जार 4, यानी कि 1/4। ये नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। जब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए तो हम उसको लॉग में लिखते हैं, और जो ये वाला फार्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर dx, तो ये बराबर होता है tan इनवर्स x के। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। यहाँ पे ये वाली जो टर्म आपके पास आ रही है ये आपके पास होती है tan इनवर्स x प्लस c। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर जी। अगर मैं यहाँ से इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर खोलूँ तो x⁴, इसका मतलब ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है। तो हम सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ये पावर 2 है तो इसकी एक पावर कम लिखेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 2 पावर 1। क्योंकि ये डबल फंक्शन है तो फिर हम ऊपर लिखेंगे ax प्लस b cx प्लस d, और अब इसकी पावर 2 लिखेंगे x² प्लस 2 का होल का स्क्वायर। अब सिंपल आपने ये काम करना है, जो एलसीएम है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई x² प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2 का होल का स्क्वायर इंटू x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस b डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 प्लस cx प्लस d इंटू cx प्लस d डिवाइडेड बाय x² प्लस 2 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा, ये सारी टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा x² प्लस 2, ये एक पावर इसके साथ कैंसिल होगी तो आ जाएगा ax प्लस b इंटू x² प्लस 2
और ये सारी पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू 1। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस एक्स को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 2x, बी के साथ यही टर्म वापस आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, सी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस डी इंटू 1। तो ये आपके पास मेन इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम कंपेयर करके सारे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, सबसे हाईएस्ट पावर आपके पास x का क्यूब है। अगर आप x का क्यूब देखें तो इस तरफ तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू सिर्फ a में आ रहा है, तो इसका मतलब जो a का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 0। ये आ जाएगा कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर देखें तो इस तरफ कोफिशिएंट आपके पास 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर सिर्फ आप देखें b में आ रहा है, इसका मतलब ये आ जाएगा b इज़ इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट अगर हम करें कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, इस तरफ x का कोफिशिएंट देखें कोई नहीं है तो 0, और यहाँ पे 2a आ जाएगा, x में देखें 2 आ जाएगा तो 2a आ जाएगा, 2a प्लस सी, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू ए का आंसर 0 है प्लस सी, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू सी। इसका मतलब जो सी का आंसर है वो आपके पास 0 है। और अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ कॉन्स्टेंट्स को, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो इस तरफ कांस्टेंट आपके पास क्या है 2 इज़ इक्वल टू, यह आ जाएगा 2b प्लस डी, 2b प्लस डी आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू बी का आंसर आ जाएगा 1 प्लस डी आ गया, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से हम एक माइनर सी मिस्टेक कर रहे हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन में 2 नहीं है 1 है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम इस 2 को 1 में चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, तो ये एक्स का क्यूब आ जाएगा और साथ 1x आ जाएगा, 1x, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे आंसर में मेरे पास मिस्टेक आ रही है। अब अगर आप कांस्टेंट को देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ b आ रहा है, 2b नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस मान को इधर हम माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू डी, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू डी। इसमें आपके पास सिंपल, अब आपने ये करना है कि b का आंसर 1 पुट करना है और जो d है उसका आंसर भी 1 पुट करना है। आपके पास ये दो आंसर हैं, b इज़ इक्वल टू 1 और d इज़ इक्वल टू 1। इन आंसर को हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। इस सब जगह पे ना आप 1 लिख लीजिएगा, वैसे उसकी ऑलरेडी कटिंग हो चुकी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 आएगा, यहाँ पे और आंसर पे इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एलसीएम ऑलरेडी कर चुका है। तो चलते हैं इसके फर्दर सॉल्व के। अब सिंपल क्वेश्चन को पूरा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें ए तो ऑलरेडी 0 था तो ये सारा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे सी भी 0 था तो डी पे भी आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ये साथ आपके पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। ये अब आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो ये वाली जो इंटीग्रेशन होती है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आपके पास होती है tan इनवर्स एक्स।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं। फ़िलहाल इसको हम रख लेते हैं स्टार इक्वेशन। इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा वापस इसमें पुट कर लेंगे। यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तो उसमें हम जो चीज़ लेट करते थे वो ये था x इज़ इक्वल टू tan थीटा। अगर अब आप इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये आ जाएगा डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल टू डी अवर डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा। ये आ जाएगा डी एक्स अवर डी थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकन स्क्वायर थीटा। इस डी थीटा को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। अगर आप इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा, सिर्फ अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 1/x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इस डी ऑफ एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स आपके पास था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल का स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा और इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा था तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो ये आपके पास आ जाएगा 1/, सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो 1/सीकेंड थीटा होता है ये बेसिकली आपके पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। अब हम इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करेंगे। मैं इसको रेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस -1 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा +1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और इस 2 को इधर डिवाइड कर दें 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो अब अगर आप यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपने सिंपली ये करना है कि इस cos स्क्वायर थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा आ जाएगा। अब आपने सिंपल इन लोग दोनों टर्म्स को अलग कर दें। 1/2 को मैं अगर बाय करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 डॉट डी थीटा प्लस 1/2 ये आ जाएगा cos 2 थीटा डी थीटा। अब ये आ जाएगा 1/2। 1 थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो सिंपल थीटा आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1/2। अब जो cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डेरिवेटिव लें तो 2 आता है, लेकिन इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा प्लस सी। इसको अब अपने आंसर में पुट करते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो बस थीटा में जैसे उसका आंसर पुट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस 1/4। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इस सारे आंसर को हमने अपने स्टार इक्वेशन में पुट करना है। पुट इन स्टार इक्वेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस इस पूरी टर्म का आंसर हमने ये निकाला है 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/4 साइन 2 इंटू tan इनवर्स आ जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो 2 1s are 2
2 + 1, यानी अगर मैं यहाँ से tan इनवर्स को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4 sin इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 + 1 आपके पास आ गया 3, तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x प्लस 1/4 साइन इंटू 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मोहब्बत करने वाला इंसान, बाज़ औक़ात आपसे शदीद मोहब्बत करने वाला इंसान आपको लड़ाका, चिड़चिड़ा और कम हौसला लगने लगता है, जबकि वो दर हकीकत वो बहुत सारे महाज़ों पर आपको बताए बगैर तन्हा लड़ रहा होता है और थक जाने पर बस आपसे उलझने लगता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।